नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे धूवमचलं मणों गतिं तपते गच्छामि समये पाहुर् विनम्बो सुदुकेवली नमः समसाराय स्वानुभूत्या च भासते चित्तस्वभावभावाय सर्वभावान्तरचिते। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। सौरभ जी एक मिनट। सौरभ जी आपकी तबीयत कैसी है अभी? जय जिनेन्द्र। हाँ ठीक है, गला गला खराब था, अभी ठीक है। 10-15% बचा है, सही होना, लेकिन हो जाएगा। वेदर से हुआ क्या? गर्मी ज्यादा है तो? हाँ हाँ, खांसी भी हो गई, मतलब गर्मी वाली खांसी हो गई और गला राइट। खराब हो गया। हाँ हमारे यहाँ भी बच्चों को ऐसे ही चल रहा है। सौरभ जी हम यहाँ पे थे। हाँ बराबर है, याद है, 14 नंबर का। हाँ देखिए, अब समय सार की विषय वस्तु, जैसा कि हम सबको पता है कि समय सार की विषय वस्तु निश्चय नहीं की मुख्यता से ली गई है। हमारी हर गाथा में हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी विषय आचार्य कुंद कुंद प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, उन सब में हमें उसकी कहीं ना कहीं झलक, कहीं ना कहीं हमें उसकी मुख्यता से कथन मिलेगा। तो जैसा कि हमें याद है, 12 नंबर की गाथा में भी कुंद कुंदाचार्य ने कहा था कि मतलब निश्चय व्यवहार नहीं का बताया था। तो ऐसे ही हम मुख्य गौण की व्यवस्था समझें, तो अभी जो मुख्यता से बात चल रही है, वो निश्चय नहीं की मुख्यता से बात चल रही है। निश्चय व्यवहार नय कोई वस्तु में नहीं है, ये एक वस्तु को समझने के तरीके हैं। क्योंकि प्रमाण से जो वस्तु है वो हमारे ज्ञान में नहीं आ सकती, तो उसको प्रमाण से संपूर्ण वस्तु प्रमाण ने जो ग्रहण की, उस वस्तु को समझाने के लिए इन नयों का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर की गाथा में जो विषय वस्तु है वो ये बताने वाले हैं कि आप कहीं भी देखो, आपको सब जगह जो दिखाई देगा वो जीव तत्व दिखाई देगा। आपको जहाँ जो भी दिखाई देगा, सब उसमें आत्मा ही दिखाई देगा। यहाँ फिर आज हम काफी सारे उदाहरण भी लेने वाले हैं, टीका में ही है। सोने का उदाहरण लेने वाले हैं, एक मिट्टी के बने हुए जो खप्पर रहते हैं, उनका उदाहरण लेने वाले हैं, कमलनी के पत्र का उदाहरण लेने वाले हैं। तो यहाँ आचार्य कुंद इस गाथा में ये बताने वाले हैं कि आप आत्मा को कैसे ही देखो, किसी भी पर्याय में देखो, लेकिन हम तो ये बोलते हैं वो जीव तत्व है और वो आत्मा ही है। मतलब कहीं भी रहे वो, लेकिन हम उसको जीव तत्व मानेंगे, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं हमारी निश्चय नहीं की मुख्यता से बात हो रही है। जिनागम थोड़ा सा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि जिनागम में वस्तु की व्यवस्था का वर्णन किया गया है, और वस्तु की व्यवस्था को बिना नयों के नहीं समझा जा सकता। तो लोग कहते हैं आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलिए, तो हम कहते हैं कि वस्तु की व्यवस्था जिन नयों से समझी जानी चाहिए, उन्हीं नयों से तो समझाई जाएगी ना। तो ये जनागम समझना कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि या तो कोई केवल निश्चय नय का पक्षपाती हो जाता है और व्यवहार नय का निषेध कर देता है, या कोई व्यवहार नय का पक्षपाती हो जाता है, निश्चय नय का निषेध कर देता है। तो अब यहाँ आचार्य जो बोल रहे हैं वो कि भाई सारी अवस्थाओं में, सब चीजों में आत्मा ही है। यहाँ तक कि हम अगर और गहराई से इसको देखें तो निगोद में, हम में और सिद्ध में निश्चय नय को कोई अंतर ही दिखाई नहीं देता। एक निगोदीय जीव में, हम क्षय ज्ञानी मनुष्यों में, और एक केवल ज्ञानी सिद्धों में निश्चय नय को, परम शुद्ध निश्चय नय को कोई भेद दिखाई देता ही नहीं, क्योंकि वो भेद मानते ही नहीं हो। ठीक है। तो वस्तु की व्यवस्था जो है
वो नयात्मक प्रयोग करके समझी जा सकती है और वैसे ही हमें समझनी चाहिए। तो एक ये सर मैंने आपको दिया। सर जी, एक क्वेश्चन आया यहाँ पे कि समय सार का मूल प्रकरण तो हमें निश्चय ही समझाना, निश्चय ही आत्मा को देख के समझना है और समझाना है, राइट। लेकिन हमारे लिए इजी करने के लिए, मतलब हम जब श्रावक के हिसाब से हम अपने गृहस्थी में हैं, तो हम तो सब चीजें व्यवहार से ही देख रहे हैं, तो इसीलिए व्यवहार का यहाँ पे कथन करके उसमें रिलेट कर रहे हैं। ऐसा मानना ठीक होगा क्या? नहीं, कथन करके नहीं, मूलतः क्या होता है कि जिनागम को समझने की शैली तो बतानी पड़ेगी। जैसे मैं आप लोगों को ऑलवेज एक बात बताता रहता हूँ कि हम सब दुनियादारी जानते हैं, हम सब लोग सांसारिक बातें बातें जानते हैं। हमें किस व्यक्ति से कैसे बात करना, हमें उसका नेचर पता होता है। इस व्यक्ति से ये बात करना और ये बात नहीं करना, इस मौके पे, इस अवसर पे ये बात करना, ये नहीं करना, हमें पता होता है और हम वैसे ही डील करते हैं। तो हमारा जीवन बड़ा स्मूथ चलता है। इसी तरह से जिनवाणी अनेकांत तो स्याद्वातमयी है, निश्चय व्यवहार ने के द्वारा समझी जाती है। ये हमें समझना पड़ेगा। तो आचार्य कुंद यहाँ ये बताना चाहते हैं कि भैया, अगर आपके मन में ऐसे क्वेश्चन पैदा होते हैं तो वो व्यवहार नए से है, और हम जो बात बता रहे हैं वो निश्चय नए से है। तो वस्तु में कोई नए नहीं होते, ये तो उस वस्तु को समझाने के लिए उन नयों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अब हम कहते हैं ठीक है भाई, आपकी आत्मा शुद्ध है, तो फिर बोले ये आपको काम क्रोध मोह लोभ क्यों आते हैं? तो वहां पे व्यवहार ने या पर्यार्थक ने खड़ा हो जाता है, बोलता है भाई अभी वर्तमान में वो पर्याय विकारी है, इसलिए आपको विकार भाव आते हैं। अगर ये विकार भाव आपके स्वभाव हो जाते तो आपको कभी मोक्ष नहीं होता। तो पर्याय की सत्यता है और द्रव्य की भी सत्यता है। तो जो द्रव्य की सत्यता बताए उसे हम निश्चय नहीं बोलते हैं, और जो पर्याय की सत्यता बताए उसे व्यवहार नहीं बोलते हैं। तो आचार्य कुंद चूंकि ये समझते हैं कि समय सार पढ़ने वाला कोई भी रहेगा वो ऑलरेडी समझदार जीव ही रहेगा, लेकिन फिर भी आपको पूरे ग्रंथ में इस प्रकार से हम ये बात परम शुद्ध निश्चय से कहते हैं। इवन टीकाकारों ने तो और क्लैरिफाई किया है उसको, ये नए का प्रयोग करके स्पष्ट लिख के। तो यहाँ जो है हमें बताने के लिए कि किस नए से कौन सी बात है और हम वैसा ही प्रयोग करें तो वो आनंद आएगा। जैसे वो एक अभी मैंने मूवी बनवाई, देखी होगी आप लोगों ने, शॉर्ट फिल्म एक जैनत्व करके, अभी मैंने आप लोगों को डाली भी थी। हाँ सौरभ जी, देखिए। तो उसमें हमने कोशिश की है कि अगर कोई निश्चयभाषी हो जाए और वो ऐसा माने कि भाई आत्मा थोड़ी खाना खाता है, शरीर खाता है, पाप शरीर को लगेगा, तो हमने उसमें एक प्रकरण लिया है ऐसा कि भाई आत्मा थोड़ी खाना खाता है, शरीर खाता है, तो मुझे पता है, सब जानता हूँ मैं, स्वाध्याय है मुझे बहुत। तो वहां कहा गया कि भैया आपने अगर समय सार पढ़ा है तो आत्मा खाना नहीं खाता, एकदम सही बात है। और आने वाले सर्व शुद्धि ज्ञान अधिकार में तो ये आएगा ही कि आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, ना वो रस का पान करता है ना रूप देखता है, वो एक शुद्ध है, ऐसा आएगा, सही भी है। लेकिन चूंकि बाहर में हम जिस पर्याय में हैं, पर्यायार्थिक नए से है, वो सत्यता है। तो अगर ऐसा होता, मैं सपोज दैट ऐसा बोलता हूँ सब लोगों को कि टोडरमल जी को, जो मोक्षमा प्रकाशक हम लोग पढ़ रहे हैं, टोडरमल जी को आचार्य कल्प कहा जाता है। तो आचार्य कल्प का तात्पर्य होता है कि ज्ञान में, नॉलेज में आचार्य के समान। एक बार हम ऐसा मान लेते हैं कि टोडरमल जी में भी ज्ञान और आचार्य कुंद कुंद में भी क्षयोपम ज्ञान बराबर था। दोनों को बहुत अध्ययन था, भाषा का ज्ञान था, और जिनागम ने अच्छी तरह से समझ लिया। लेकिन जब पूज्यपने की बात आएगी, जब पंच परमेष्टि में किसी का नाम आएगा, तो पंच परमेष्टि में नाम आचार्य कुंद कुंद का आएगा, पंडित टोडरमल जी का नहीं आएगा। कारण क्या उसमें कि भाई बाहर में, अंतरंग में जो विशुद्धि को लिए हुए हों और बाहर में मुनि धर्म का पालन जो करते हो उनको पंच परमेष्टि में लिया जाए। तो इन नयों को समझने की हमें बहुत आवश्यकता है। और इसलिए अब जब हम मोक्षमा प्रकाशक पढ़ रहे हैं तो इसमें सातवां अधिकार आएगा, तो उसमें निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी, ये दो प्रकरण लेंगे तो इसमें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि अ, हमारी भी ये मान्यता है
हो सकता नहीं भी हो सकता हो। तो फिर वो वहाँ एक एक लॉजिक देके पंडित जी वहाँ क्लैरिफाई करेंगे, वे अगर आपकी ये मान्यता है तो उसका ये मीनिंग है, आपकी ये मान्यता है तो उसका ये मीनिंग। तो ऐसे ही अभी जो आत्मा को बोल रहे हैं कि भाई हम सब जगह आत्मा है, 14 नंबर की गाथा, वो निश्चय से बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, भोजन में, संयम में, भक्ष में, अभक्ष में, तो वहां आपको यही उपदेश दिया जाएगा कि हमें भक्ष्य भोजन करना चाहिए, अभक्ष्य नहीं करना चाहिए। हमें संयम का उपदेश दिया जाता था, संयम से रहना चाहिए, असंयम का त्याग करना चाहिए। तो ये बहुत समझने की आवश्यकता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि नयात्मक ज्ञान ना होने से यदि किसी ने समय सार पढ़ लिया तो उसके स्वच्छंद होने के जो संभावना है ना, वो बहुत बढ़ जाती है। मैंने आप लोगों को एक उदाहरण भी दिया था। जब समय सार हमने चालू किया था तो मैंने बताया था उस समय कि एक व्यक्ति को एक बीमारी हो गई और वो रोग ठीक होने का कोई उपाय नहीं है, बस एक बड़ा यूनिक सा एक एक वैद्य उपाय जानते थे उसका। तो वो ऐसा था कि उन्होंने वैद्य ने कहा, देखो साहब, मैं इनकी ये जो खुजली हो रही है या कोई भी उधर रोग है, कुछ भी रोग है, वो मैं साहब सही कर दूंगा इनका, लेकिन एक विधि है इसकी, वो प्रोसेस पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। तो क्या करनी पड़ेगी? बोले इनको नदी नदी के बीचों बीच खड़ा कर दो आप साहब, और नदी के बीचों बीच बस इतना खड़ा करना कि ये इनकी गर्दन रहे, गर्दन तक पानी रहे, और मैं इनको हाथ में मैं इनको वो दे दूंगा एक दवाई का कटोरा, वो दवाई पी लेंगे। अगर वो दवाई पच गई तो इनका रोग ठीक हो जाएगा, और अगर दवाई नहीं पची और इनको वॉमिटिंग हो गई, उल्टी हो गई, तो वो नदी में बह जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो उल्टी कहीं भी हाथ पर, शरीर के किसी भी अंग पर या किसी दूसरे पर गिर गई तो उसको वहीं उसी समय कोढ़ हो जाएगा। तो ऐसे ही है समय सार। यद्यपि समय सार रूपी औषधि जो है ना, ये हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। लेकिन अगर इसके द्वारा स्वच्छंदता का रोग हो गया तो उतनी बड़ी समस्या भी पैदा कर सकता है। तो समय सार पढ़ते समय मैं जितनी भी क्लासेस लेता हूँ, समय सार पढ़ाता हूँ, मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई निश्चय से बात कही जा रही है यहाँ, ऐसा आचार्य ने प्रारंभ में क्लियर कर दिया है। तो आप उसको उस नए का कथन है वैसा समझना, और उस नए से वो बात 100% सत्य है वो मानना। लेकिन आपको स्वच्छंदता का रोग ना हो जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कुंजन जी, ये हमेशा सावधानी हमें सदैव रखने वाली बात है कि समयसार यद्यपि बहुत मैजिकल और ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद हमें स्वरूप का भान भी हो जाता है, लेकिन अगर नयों का सही प्रयोग ना किया जाए तो हमें इससे खतरा भी उतना ही ज्यादा बना रहता है। पढ़िए गाथा, पढ़िए सब लोग। जो पश्यति अप्पाणम। जो पश्यति अप्पाणम् अवत्थपुट्ठम् अनन्यं नियतम् अविशेष समसंयुक्तं तं शुद्धनयं वियाणिः। शुद्धणयं विहाणिः। हाँ, जो पश्यति अप्पाणम अवत्थपुट्ठम अनन्यम नियतम अविशेषम संयुक्तम तम सुदृढ़म वियाणी। अब यहाँ गाथार्थ में कह रहे हैं कि आत्मा को तुम कैसा जानो, जो नए आत्मा को बंद रहित और पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, चला चलता रहित और अन्य के संयोग रहित ऐसे 5 भाव रूप देखता है, उसे हे शिष्य तुम शुद्ध नहीं जानो। तो एक तो शुद्ध नए से बता दिया नया आचार्य कुंकुन ने कि वही शुद्ध नए आत्मा को कैसा देखता है। तो शुद्ध नए आत्मा को देखता है अन्यत्व रहित, चला चलता रहित, बंद रहित, पर के स्पर्श से रहित। तो मतलब समझदार पढ़ के एक चीज मुझे और क्लियर हुई कि आचार्य कुंद कुंद ने यद्यपि ये स्पष्ट किया कि मैं निश्चय व्यवहार में इसे बात करूंगा, लेकिन उन्होंने कहीं लिखना बंद भी नहीं किया है। ये वाली बात में
कौन से नए से बोल रहा हूँ? तो वो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मैं ये वाली बात इस नए से ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि शुद्ध नए से तुम जानो कि शुद्धड़यम वियाणी ही, शुद्ध नए से तुम जीव का स्वरूप ऐसा जानो कि वो अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त। ठीक है, अब इनकी हमें मीनिंग भी आना चाहिए कि भाई अनन्य का क्या अर्थ है, अविशेष का क्या अर्थ है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि ये शुद्ध नए से बात कही जा रही है, जो बात कही जा रही है वो शुद्ध नए से कही जा रही है। और 5 जो यहाँ दृष्टांत लिए हैं ये वाले, वो टीका में क्लियर किए हैं। इसकी जो टीका लिखी गई है उसमें 5 दृष्टांत लिए हैं। तो जो नए आत्मा को बंध रहित, पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, चला चलता रहित, विशेष रहित, अन्य के संयोग से रहित देखता है, उसे हे जीव तुम शुद्ध नए जानो। अब इसमें शुद्ध नए मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ ये है आचार्य को निकुंज का, कि शुद्ध नए से जो भगवान आत्मा है वो कर्मों से अबद्ध है, बंधी हुई नहीं है वो, और पर पदार्थों ने उसे छुआ तक नहीं है। यह है ना, पर के स्पर्श से रहित, तो पर पदार्थों ने उसे छुआ तक नहीं है। और कैसी है? वो नरक नारकादि पर्यायों से अनन्य है, जो अनन्य रहता है मतलब अलग रहता है। भले ही वो आपको नर पर्याय में दिखे, नारक पर्याय में दिखे, लेकिन वो अन्यत्व रहित है। और नियत है, तो नियत का मतलब अपने स्वभाव में सदा नियत है वो। और अविशेष मतलब कि समस्त विशेषों में व्याप्त रहने पर भी, रागादि मतलब राग में, द्वेष में, ये विशेष है, समस्त विशेषों में व्याप्त रहने पर भी वो अपने आत्मपनि को नहीं छोड़ता। हम देखिए, हम लोग ध्यान दीजिए, आप लोग, हम लोग वस्तु की व्यवस्था को समझ रहे हैं। वस्तु की व्यवस्था कैसी समझ रहे हैं? यहाँ आत्मा के विशेषण बताए कि आप नर नारकादि पर्याय में हो, फिर भी आप उससे रहित हो। तो आप कहेंगे सौरभ जी, अभी तो आपने कहा कि साहब हम पर्यायार्थिक नय को भी स्वीकार करना चाहिए। पर्यायार्थिक नय को बिल्कुल, क्योंकि कोई भी द्रव्य बिना पर्याय के नहीं रहता। लेकिन यहाँ आचार्य कुनकुन ये बोल रहे हैं, नर नारकादि पर्याय में रहने के बाद भी आपका जो शुद्धत्व है, आत्मत्व है, अपने में अपनापन है, एकत्व है, वो कभी भी नहीं जाता। इसीलिए तो आप जानते हैं हम लोग कितनी पर्यायों में होके आए, पुरानी नरक में होके आए, निगोद में होके आए, अलग अलग हम इतनी सारी पर्यायों में होके आए। तत्पश्चात उसके बाद भी हमारी आत्मा थोड़ी सी भी घिसी नहीं, किसी बुरी पर्याय में पहुंचने के बाद वो उस पर्याय रूप वैसी नहीं हुई। उस पर्याय का कुछ अंश हमारी आत्मा में नहीं मिला, क्योंकि पर्याय अपना अलग काम करती है और द्रव अपना अलग रहता है। तो यहाँ वस्तु की व्यवस्था समझना चाहिए, समझने लायक है। कैसी वस्तु की व्यवस्था की? जो ये बोलती है कि आत्मा अनन्य है ये नर नारकादि पर्यायों से। कितना बल मिलता है हमें कि भले ही मैं मनुष्य हूं और अभी हमें सारे विकारी भाव हैं, लेकिन ये विकारी भाव स्थायी भाव नहीं। भले ही कोई नरक में है, हम नरक में होकर आए, लेकिन वो पर्याय भी तो स्थायी नहीं था। कोई भी पर्याय स्थायी नहीं है। सारी पर्याय हैं वो, जितनी पर्याय हैं वो सारी पर्याय अस्थायी हैं। उनमें स्थायित्व रंच मात्र भी संभव नहीं है। तो यहाँ उन सारी पर्यायों से पार 14 नंबर की गाथाओं में उन सारी पर्यायों से पार एक जीव तत्व को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अब वो जीव तत्व कौन है, किसकी बात हो रही है? तो वो जीव तत्व मात्र मेरी बात हो रही है। मैं हूं और कोई नहीं, मात्र मैं हूं। कौन? अनन्य, विशेष रहित,
चला चलता रहे अनबद्ध, मतलब किसी से बंधा हुआ नहीं हूं मैं स्वतंत्र हूं मैं। लेकिन याद रखिए आचार्य कुंद कुंद ने इस गाथा में क्या कहा, शुद्ध नय से तू ऐसा जान। नए का प्रयोग करना इसलिए आवश्यक हो जाता है हमें कि अगर हम सर्वथा ऐसा मानने लगे तो फिर तो हम वर्तमान में भगवान बन जाएंगे, वर्तमान में अपने आप को भगवान मानने लगे। इसलिए हमें नए का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। लेकिन श्रद्धान में हम ऐसा रख सकते हैं कि भले ही मैं स्त्री पर्याय में हूं, भले ही मैं पुरुष पर्याय में हूं, किसी भी पर्याय में हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं हूं तो शुद्ध। मैं स्त्री पर्याय में हूं तो मुझे कोई दीनता हीनता की आवश्यकता नहीं, शुद्ध है मेरा जीव तत्व। मैं पुरुष पर्याय हूं और ये शरीर मल का घर है, लेकिन इस शरीर की मलिनता रंच मात्र भी, तनिक भी मेरी आत्मा के साथ नहीं लिपटी, नहीं भरी, क्योंकि मेरी आत्मा तो अनन्य है, इन सारी चीजों से रहित है, इनका तनिक भी प्रवेश नहीं। मैं आप लोगों से पूछता हूं अब एक बात कि क्या वस्तु की व्यवस्था हमें जीव तत्व संबंधी हमें समझ में आ रही है? यहाँ जो बैलेंसिंग बताई जा रही है हमारे श्रद्धान को सही करने की, तो पहले तो हम ये अपनी दृष्टि लगाएं कि ये जो श्रद्धान को सही करने वाली बात बताई जा रही है ये हमारी बात है, हमारे लिए है ना। दूसरे को तो ज्ञान बिल्कुल देना नहीं चाहिए। आज की हमारी यहाँ पलासी वाली जो आईजीपी की अपनी क्लास चली उसमें मैंने सब लोगों को यही समझाया, ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन चल रहा था कुदेवादिक का। तो मैंने बोला कि भाई साहब ये आपके श्रद्धान के लिए ये सारी चीजें, ये आप किसी को ज्ञान देने मत लग जाना, चौराहे चौराहे पे, बस में, ट्रेन में, जहां मिले वहां ज्ञान देने मत लग जाना कि ये तो सब रागी हैं, इनका तो ऐसा स्वरूप है। अगर आपको संकट में पड़ना हो तो ज्ञान देना, नहीं तो मत देना। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं सारे संसार को सुधार दूंगा तो आपके सुधारने से कोई नहीं सुधरेगा। जिसको आपकी बात से जैसा अर्थ लेना होगा वैसे ही लेगा। उदाहरण के तौर पर आदिनाथ भगवान, साक्षात भगवान, उनका पोता मारीची का जीव, महावीर का जीव, उसे उसकी होनहार से जो अर्थ लेना था उसने वही लिया। तो जब समझाने की बात आती है तो जब आदिनाथ जैसे महा समर्थशाली केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा नहीं समझा पाए तो फिर हम क्यों दूसरों को समझाने का व्यर्थ में प्रयास करें। फिर भी करना बुद्धि पूर्वक कोई जिज्ञासु हो, हमारी समझाने की कैपेसिटी है तो समझाना भी चाहिए। ये तो मैंने वहां बताया सबको आज कि भाई ये जो ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण है डेंजर है और आप लोगों को किसी को छेड़ना नहीं चाहिए अगर आपको शांति से रहना है। और ये नीति भी है, ये नीति है। अपना ज्ञान बड़ा गुप्त रखो, नहीं तो विषय चोर बहु फिरत हैं। और अगर आपने ज्यादा अपना ज्ञान बताया अयोग्य पुरुषों के सामने तो आप उनकी ईर्ष्या के पात्र बनेंगे, वो आपसे द्वेष करेंगे, फिर वो आपको परेशान करेंगे, आपका कुछ बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह से ये जो बात बताई जा रही है मेरे लिए है, ये बात हमें दूसरों को नहीं बताना है, ना दूसरों को हमें टोकना है, ना समझाना है। मेरा एक बहुत बहुत क्लियर मानना है, मानना मतलब जिनवाणी के आधार से क्लियर है मेरा ये ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और डिसीजन कि अगर किसी को समझाने में मेरे परिणाम एक तिनके मात्र बराबर भी आकुल व्याकुल होते हैं तो मुझे किसी को नहीं समझाना, नहीं समझाना मुझे किसी को। मेरे परिणाम तिनके बराबर भी आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस जीव में समझने की इतनी पात्रता हो, वो इतना सरल स्वभावी हो कि सही में वास्तव में जिनवाणी समझने आया तो समझाऊंगा मैं, नहीं तो नहीं समझाऊंगा मैं। परीक्षा लेने आया होगा तो जैसे आप लोग भी अपन जो जीव तत्व समझ रहे हैं किसी को समझाएं तो ये सोच के कि भाई मेरे परिणाम आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए, इस शर्त पे समझाऊंगा मैं इनको। और जहां हमें ये भय हो कि ये हमारा बिगाड़ कर देगा, हमारे ज्ञान की परीक्षा ले रहा है,
या फिर हमारी बात का कोई और ही मीनिंग निकालेगा, नहीं समझाना चाहिए। तो ये वाली बात हमारी खुद के लिए है। तो मेरा प्रश्न ये था कि हम ये समझ कर, आत्मा का स्वरूप समझ कर कि मैं तो अनन्य हूँ, रागादिक से रहित हूँ, अविशेष हूँ, चला चलता रहित हूँ, तो ये समझ के हमें अपने स्वरूप का क्या भान होता है और फिर इन पर नयों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम? प्रीतेश जी बताइए आप। एक तो निश्चय नय परक बात सुनकर हमें क्या लगता है और उसमें निश्चय व्यवहार नय का क्या स्वरूप हमें समझना चाहिए। अगर मैं आपका क्वेश्चन ठीक समझ रहा हूँ सौरभ जी, तो पहले तो ये समझना चाहिए कि कौन सा नय कब यूज करना है। जैसे हुकुमचंद जी बहरील के जो लेक्चर थे नए पे, 8 लेक्चर 6 लेक्चर्स, उस तरह से वो पील ऑफ कर रहे हैं कि भाई अगर आप स्कूल में जा रहे हो, बच्चे का एडमिशन करा रहे हो, तो आप निश्चय नय की बात नहीं कर सकते। अगर आप उस तरह के विचार करते हो तो आप नयाभास में चले जाओगे। वो आपके लिए पूरी गलत सलत फैमिलिया निर्माण करेगा। आप खुद को भगवान समझने लग जाओगे हर समय और सब गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये जो है वहां पे कौन सा नय, कौन से समय पे कौन सा नय इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत समझ के हमें काम कार्य करना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आप सामयिक में बैठे हो, आप ध्यान में लगे हो, आत्म ध्यान कर रहे हो और उस समय आप इस तरह से सोचते हो तो वो बात अलग है। पर आप डे टू डे कार्य कर रहे हो तो आप कौन सा नय यूज करें, ये व्यवहार नहीं यूज करें। तो समय सार हमें हमारे शुद्ध नय के निश्चय नय से शुद्ध स्वरूप की बात बता रहा है और इसको यूज करने का एक प्रॉपर समय भी बता रहा है। तो हमें ये गलत फहमी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आया, ठीक समझ में आया तो ये आंसर, नहीं तो मैं क्वेश्चन ठीक से नहीं समझा सकूंगी। हाँ नहीं नहीं बराबर है। मैं ये पूछ रहा था कि हमें ये सुन के नयों के प्रयोग में क्या समझ में आता है कि भाई मैं शुद्ध हूँ, ये कहा गया यहाँ, तो हम यहाँ निश्चय व्यवहार नय का प्रयोग में कैसे कॉम्बिनेशन बिठाएं, क्या विचार करें उस बारे में। तो बराबर है, आपका आंसर बराबर है कि हमें कौन से नय का प्रयोग कहाँ करना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सदाकाल अपने आप को शुद्ध मान लेंगे, पर्याय से भी याद रखिए, द्रव्य से सदाकाल शुद्ध हैं हम, द्रव्य से सदाकाल शुद्ध हैं, लेकिन आप पर्याय से सदाकाल शुद्ध मान लेंगे तो फिर हमारा सारा बाहर का आचरण कहाँ जाए। एक अभी पिछली जब मैं एक महीने पहले क्लास ली थी मैंने वहां YGP के फिजिकल जो क्लास लगती, तो वहां कोई ने ऐसा कुतर्क किया मेरे से कि सर देखो ये अगर जीव तत्व शुद्ध है और शरीर और आत्मा कभी मिले ही नहीं, तो फिर नहाने की आवश्यकता क्या है, फिर ये जिनागम में इतना संयम का पालन करने का क्यों बोला जाता है। मंदिर नहा के जाना चाहिए, सदाचारी भोजन करना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, मितभाषी होना चाहिए। मितव्ययी मतलब कि हमें पैसे भी कहाँ खर्च करने वो देख के करना चाहिए, हमें अच्छे ये शब्दों का सांख्य प्रयोग करना फिलोसफी हो चाहिए। जाती है ना सौरभ जी? कौन सी? सांख्य। सांख्य नहीं, ये वेदांती मानते हैं एक्चुअली। वेदांती आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानते हैं। अच्छा, ओके ओके। वेदांती सर्वथा शुद्ध मानते हैं, सदैव सदाकाल। सांख्य भी अच्छा ऐसे ही मानते हैं। सांख्य का भी, सांख्य ये मानते हैं कि जो सारी अशुद्धि है वो प्रकृति की वजह से दिख रही है, बाकी वो आत्मा का प्रकृति पुरुष से शुद्ध। उत्पत्ति मानते हैं, ये सारी चीजें उत्पन्न हुई है ना, वो प्रकृति और पुरुष से उत्पन्न हुई है। हाँ, बट प्रकृति हम तो हमेशा शुद्ध है ऐसा ही मानते, सांख्य मत वाले भी हाँ हम तो हमेशा शुद्ध हैं। हाँ, तो वो सारा तो ये दोष आप जैसा हमारे में जो शुद्ध निश्चय नहीं वाला वो खत्म हो जाता है वहां पे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। फिर अगर प्रकृति का ही दोष है सर्वथा, तो अपना को करना क्या रहा, अपने तो कभी मोक्ष में है, ऐसा ही हो गया। हाँ अगर और प्रकृति ने, वेदांत और सांख्य दोनों यही मानते हैं। हाँ, हाँ हाँ थोड़ा अंतर है देखो, दोनों में, बट ये बिलीफ सिमिलर है दोनों। सो क्या अंतर क्या है दोनों में? इट्स लाइक देखिए वेदांती कंपोजिशन। तो सर्वथा ऐसा मानते हैं कि ये द्रव्यार्थिक मतलब द्रव्य नहीं है और कोई है ही नहीं। सांख्य मत वाले क्या बोलते हैं, जो सारी चीजें उत्पन्न हुई ना प्रकृति पुरुष से उत्पन्न हुई, उनका विकार है बोले, ये सब चीजें प्रकृति और पुरुष से पैदा हुई, उनका विकार है ये। तो यहाँ पे पुरुष जब कह रहे हैं, वो पुरुष मतलब किसको कह रहे हो, किसको वो संबोध रहे एक हैं? ऐसा काल्पनिक काल्पनिक उनने एक फिगर बना रखा है सब, पुरुष कि करते एक हैं। प्रकृति है एक पुरुष है,
पांचवा अधिकार हाँ। पढ़ेंगे हम जब अपना मोक्षमार्ग का, तो उसमें हाँ, टोडरमल जी हाँ, ने एकदम क्लैरिफाई किया है कि भाई जो पुरुष है बता दो कहाँ है तुम्हारा पुरुष, जो हाँ, तुम बोल रहे हो कहाँ है वो पुरुष तुम्हारा, तुम्हारी प्रकृति कहाँ है, कहीं तो होगी, हमें नहीं दिखती, किसी को तो दिखती होगी, बताओ वो कहाँ जिसने विकार पैदा किए सारी, जिसका रिजल्ट है सौरभ जी, सब कुछ ये। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में तो पुरुष को आत्मा भी कहा गया अपने आप पे, जब वहां समझाया था तो। नहीं वो देखो विभिन्न मत वाले एक एक शब्द को अलग अलग प्रयोग करते हैं, तो वहां उन्होंने प्रकृति पुरुष कैरेक्टर बनाया उन्होंने, और हमारी आत्मा को पुरुष कहा गया, पुरुषार्थ, तो वो अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अलग मीनिंग है, और ये जो सांख्य मत की बात चल रही है वो एक अलग है, वो तो प्रकृति की उत्पत्ति मान रहे हैं वो तो। फिर उसमें द्वैतवादी भी दिए हुए हैं, पांचवें अधिकार में द्वैतवादी हैं, अद्वैतवादी हैं, है ना, वो एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति, एक ही ब्रह्म है पूरी दुनिया में, और हम सब जितने जो लोग हैं ना, भले ही वो चराचर जीव हो, पुद्गल हो, कुछ भी हो, सब उनका ही अंश है। तो ये सर्वथा द्रव्यार्थिक नए से आत्मा शुद्ध है, ये वेदांती मानते हैं। आप नेट पे वीडियो भी है, पता है, मैं भेजूंगा आपको, आपको सुन के पहली बार में तो ऐसा डाउट हो जाएगा, ये तो हमारी जैन वीडियो है तो। लेकिन अब उनने जहाँ और आगे बोला, 2-3 सीरीज है उनकी, वो एक उन्होंने वेब सीरीज बनाई, तो उसमें 2-3 सीरीज है उनकी, उसमें 2-3-4 सीरियल देखे मैंने उसके, तो आपको सुन के लगेगा अरे यार ये तो सर एकदम सही बात है, ये तो जीव तत्व की बात कर रहे हो, तो कोई अशुद्धता मिली नहीं, लेकिन वो सर्वथा बात करते हैं, ऐसा ही है, वर्तमान में ऐसा ही है, बस गड़बड़ हो गई ना। तो फिर पंडित जी ने पूछा है पांचवें अधिकार में, भाई साहब अगर वर्तमान में ऐसा है तो फिर ये मुक्ति की बात क्यों करते हो आप, फिर तो सदाकाल मुक्त हो गए ना आप। तो इसीलिए बार बार नयों का प्रयोग की बात आती है हमारी, मैं भी आपको हर क्लास में बताता हूँ, आचार्य भी नाम लेते हैं नयों का। स्वरूप जी, प्रश्न है मुझे, वो आपने जो पहले बताया था ना उसके बारे में, जैसे लाइक समझाने की बात होती है, तो ये तो बात अपने को अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि कि जिसको समझने की कोई रुचि नहीं है, या फिर सिर्फ द्वेष बुद्धि से, या फिर सिर्फ सिर्फ वाद विवाद करने की वजह से जो आर्ग्यूमेंट करना चाहता है, उसके साथ कोई संवाद करने का कोई फायदा नहीं है वहां पे, क्योंकि वो उसका कोई कार्यकारी नहीं है, ना वो समझेगा और ना हम उसको समझा पाएंगे। ये तो समझ में आता है। और बट जो दूसरी बात आपने बताई कि जैसे अपने अगर परिणाम कहीं पे खराब हो रहे हैं तो वो ऐसा एफर्ट हमें नहीं करना है। तो जैसे एक दो एग्जांपल आते हैं अपने आगम में, उसके बारे में मुझे क्वेश्चन थे, जैसे कहीं पे कहीं कुछ अपना विध्वंस कर रहा हो अपनी संस्कृति का या अपने धर्म का, या कोई ऐसी तकलीफ आ गई हुई, जैसे दो एग्जांपल, एक तो विष्णु कुमार मुनिराज के, राइट। तो विष्णु कुमार मुनिराज को तो मुनिराज थे, मुनिपद तो छोड़ा, बट साथ साथ में उन्होंने थोड़ा बल प्रयोग भी किया। वो जो बाली और जो मंत्री थे जो कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, फिर वैसे वो जो शेर और उसकी उसको क्या बोल, मुंड को क्या बोलते हैं हिंदी में, शेर और वो पीक की स्टोरी आती है, सुअर, हाँ सुअर की स्टोरी आती है। तो उसमें वो सुअर ने बचाने के लिए झगड़ा कर दिया, राइट, और शेर के साथ झगड़ी। तो एक बार जब वो होता है, बचाने का भाव होता है, तो वैसे शुभ परिणाम होते हुए भी परिणाम तो आकुल व्याकुल होते ही ना उस समय तो। जैसे और विष्णु कुमार मुनिराज को भी उनके परिणाम थोड़े तो उनको बल प्रयोग करना पड़ा, ये करना पड़ा, तो उनके परिणाम अच्छे थे, बट एक समय तो आकुल व्याकुल हो ही जाते हैं ना। तो क्या ये करना सर्वथा अयोग्य होगा अगर? नहीं देखिए, मैं प्रशस्त राग की बात नहीं कर रहा था अभी प्रणीत जी, मैं एक नीतिगत बात कर रहा था। प्रशस्त राग तो हमें भी होता है ना, आज हम भी देखते हैं, तीर्थों की हालत देखते हैं, है ना। जैसे अब मैक्सिमम जैनी हैं, वो या तो भारत की मेट्रोज में आ चुके हैं या फिर विदेश जाते जा रहे हो। तो दुख तो होता है हमें कि भाई अपनी जो मूल संस्कृति थी वो सारी नष्ट हो रही है, वो प्रशस्त राग कहलाता है। मैं तो यहाँ नीतिगत ऐसी बात कर रहा था कि जैसे पिछले संडे एक व्यक्ति मिले मुझे, सौरभ जी आप मेरे घर आके मेरे बेटे को समझा दो। मैंने कहा नहीं, मैं घर नहीं आऊंगा आपके में, उसको भी मेरी क्लास में आना पड़ेगा। बोले क्यों? मैंने कहा मैं 1 घंटे उसके सामने बैठूंगा, जब तक समझाऊंगा ना तो वो मन में बहुत गालियां देता रहेगा, मुझे बहुत बोझ लगूंगा उसको। मैं
मैं क्यों अपने परिणाम आकुल व्याकुल करूं? और मैंने कहा मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि बहुत वैल्यूएबल है, उसे मेरे पास ही आके कोई लेगा तो ही मैं दूंगा। यहाँ कहने का तात्पर्य ये कि मैंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे प्रेरित जी कि उन्होंने घर में समझाए ये जैन तत्व, हाँ अपनी फैमिली में पत्नी को, माँ को, पिताजी को। वो पता है क्या हुआ रिजल्ट? उनका ही तत्व ज्ञान छूट गया, तुम हाँ ज्यादा समझदार बनते हो। हाँ तो कहने का तात्पर्य नीति है कि हम जहां जिसको योग्य देखें और हमारा धर्म ना छूटे, हमारे परिणाम आकुल व्याकुल ना हो। प्रशस्त राग तो वो जो विष्णु कुमार जी का था वो प्रशस्त राग की कैटेगरी में आता है। यहाँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि हमने समय सार की बात जान ली, ठीक है, अब जान ली तो किसको बताना, ये हमें स्कैनिंग करते रहनी पड़ेगी सदैव, किसको बताना और किसको नहीं बताना। पता चला आपने ऐसे व्यक्ति के सामने प्रेजेंट कर दिया जो उल्टे उसने आपके परिणाम आकुल व्याकुल कर दिए, तो वो एक हमेशा हमें एक स्कैनर लगा के रखना पड़ेगा उस चीज में। मेरा वो नीतिगत बात थी। रसस राग तो बिल्कुल होता है, होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप कहें नहीं सौरभ जी मैं तो साहब पूरे जैन समाज को सही कर दूंगा, मैं तो घर घर जाके समझाऊंगा, तो समझाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई समझेगा ही नहीं। क्योंकि हाँ जो प्रोडक्ट आप समझाने जा रहे हो वो तो बड़ी शांति का, और जब तक आपके हृदय में अगर आपको समझाने की आकुल व्याकुलता है तो समझाने की आकुल व्याकुलता तो समझाओगे कैसे आप? तो ये काफी बार तो ये वो सिचुएशन प्रशस्त कहाँ राग आती तो है? बिल्कुल। सिचुएशन क्या, एक सिचुएशन देता हूँ यहाँ पे। एक तो बात है कि जिस व्यक्ति को समझने की इच्छा नहीं उसको तो हम नहीं समझाए, पर काफी बार ऐसी सिचुएशन होती है कि यहाँ कोई पब्लिक फोरम हो, बहुत बड़ा पब्लिक फोरम हो, काफी लोग हो, हर प्रकार के लोग हो, और वहां पे कोई जैन धर्म के विरुद्ध या सिद्धांत के विरुद्ध टिप्पणी कर रहा हो। अगर उस वक्त उसको योग्य आंसर नहीं दिया जाए वहां पे कि नहीं ये जो आप जो बात कह रहे हो ये गलत असर्शन है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है इसकी जगह, तो क्या होता है कि बड़े फोरम में फिर वो गलत धारणाएं फैलने लगती है। और फिर गलत धारणा की वजह से क्या हो जाता है, आगे जाके सब लोग वही मानने लगते हैं कि हाँ यही ऐसा ही है, जैन धर्म में यही प्रॉब्लम है। तो उस वक्त क्या करना पड़ता है, वो वक्त हमें पता है कि वो व्यक्ति तो समझने वाला है नहीं, परंतु लोगों में गलत गलत धारणा नहीं फैले उसकी वजह से उसका जवाब देना आवश्यक लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बराबर। देखिए इसमें, देखिए जैसे मैंने जो पर्सनली तरीका निकाला, अभी आप लोगों ने जैनत्व मूवी नहीं देखी होगी, आप लोग देखना आज, तो मैंने उसमें पता यही कवर किया। मतलब मुझे ऐसे देखो तो मुझे पर्सनली अंतरंग में बहुत विचार आते हैं कि हमारा जिनागम, एटलीस्ट जैनी जैनी तो समझें, जिन कुल में पैदा लिया जन्म हुए हैं, वो जैनी तो जिनागम समझें, निश्चय व्यवहार ने भी समझें, सदाचार भी समझें, सब चीजें समझें। तो उसके लिए मैंने लगाया कि भाई दृश्यम जो है ना वो सबसे इफेक्टिव तरीका है। ये आप लोगों को पता होगा कि भाई पिछले 40-50 साल से यूएस का जो हॉलीवुड है तो वो पूरा साइकोलॉजिकल काम कर रहा है। मतलब एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, कैसे साइकोलॉजिकल काम कर रहा है कि उनने मूवी बनाई हॉलीवुड ने, गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर करती है, उनने सारी मूवीज की एक थीम, आप लोग ध्यान देंगे तो हॉलीवुड की सारी मूवीज की एक थीम, पूरे संसार में समस्या है और उन सारी समस्याओं का समाधान एक केवल यूएस में मिल सकता है। पूरे संसार में सबसे ताकतवर यूएस है, मतलब उनने उनका रसिया का वॉर चलता है तो स्टार्टिंग से सारी मूवीज में रसिया को वो डाउनग्रेड करते रहे। 40 साल में एक उसका रिजल्ट भी ये हुआ कि डॉलर पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सली हो गया, जबकि यूरो भी उसकी इक्विवेलेंट करेंसी है, पौंड भी इक्विवेलेंट है। वो हॉलीवुड ने दृश्यम के द्वारा ऐसा प्रेजेंटेशन किया, अमेरिकी जनता के उनने 20 लाख करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, कर्जे में आ गई सरकार, उसके बाद भी मूवीज आ गई। नहीं साहब ये तो इस रीजन से हुआ। अफगानिस्तान जब गए थे तब भी एक मूवी बनी थी, तो एक दृश्यम बना बना के ना पूरे वर्ल्ड को एक एक फ्रेम बना दी गई, सारे संसार की समस्याओं के समाधान यहाँ मिलेगा और हम इतने ताकतवर हैं कि हमसे कोई अड़े ना, हमसे कोई टकराए ना। खैर अब दृश्य चेंज हो रहा है, तो ऐसे ही मैंने क्या सोचा कि अगर मुझे पहुंचाना है सही बात, खैर आप लोग भी काम कर रहे हैं बहुत सारा उस क्षेत्र में, तो मैं समझ गया कि भाई बात पहुंचना है तो आप जैसे ये कुछ निश्चयभाषी लोग थे तो ये मैंने जो जैनत्व बनाई उनके लिए, जैसा आप वो व्यवहार कुछ भूल जाए ना तो अपन एक ये कंसेप्ट बनाओ। आया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने बोला भी कि ये सब्जेक्ट पे बोल कि किसी का साहस नहीं होता क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के को तकलीफ हो जाती है जो निश्चयभाषी हैं। तो ऐसे प्रेरित जी ऐसे अपन कर सकते हैं
कि भाई प्रचार करना है तो आपने कोई आर्टिकल बना लिया अपना, उसमें ग्रंथों के प्रमाण दे दिया आपने, आर्टिकल बना के आप दे दो। और रही फोरम में कहीं ग्रुप में चल रहा हो कोई, वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप के समय आप किसी को समझा नहीं सकते, ये पक्की बात है। नहीं, हम आरोप प्रत्यारोप तो नहीं करना चाहते। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं कुछ वीगन ग्रुप्स में हूँ, वहां पे क्या होता है, कुछ वीगन एक्टिविस्ट है। अब इन लोगों की भावना वैसे तो अच्छी है, उनको वैसे तो पशुओं को क्रूअल्टी से बचाना है और ये लोग उसकी अवेयरनेस रेज करने का काम करते हैं। बट वो लोग कभी कभी एक्सट्रीम होके कैसे कैसे स्टेटमेंट करते हैं कि दूध लेना ही चोरी है। तो मैंने उनको ये पूछ लिया, मैंने बोला कि अच्छा ये बताओ कि दूध लेना सर्वथा चोरी है, जब वो चोरी है जब वो बछड़े को नहीं दिया जाए, क्रूरल्टी की जाए, तो जब वो सब किया जाता तब तो चोरी है। बट जब एथिकली पूरी गाइडलाइंस फॉलो करके उसके बाद लिया जाए तो क्या फिर भी वो चोरी है? तो बोल रहे कि हाँ फिर भी वो चोरी है। तो मैं बोला अब आप चोरी कह रहे हो, पब्लिकली कह रहे हो, सबके सामने कह रहे हो। मैंने बोला था आपने अपने तीर्थंकर ले रहे थे दूध, जब तो वो भी चोर हो गए क्या? फिर मैंने बोला कि और ये अपने जो महाराज जी ले वो भी चोर हो गए क्या? अपने शास्त्रों में वो भी असत्य शास्त्र हो गए क्या? तो वो लोग तो बोल रहे हैं कि वो फिर यहाँ तक जा जाते हैं कि नहीं ये शास्त्र भी जनरेशन से बहुत कुछ बदल गया है, तो ये इसमें भी हम पूरा रिलाई नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं और पब्लिकली देते हैं। नहीं क्या नहीं, मेरा भी पता है, मेरा भी रेगुलर प्रेरित जी ऐसे लोगों से पाला पड़ता है रेगुलर। मैं पता है मैंने क्या सोचा है कि अपन को बनाना है ना, तो अपन डिस्कस करके एक शाकाहार पे बढ़िया वीडियो बना लो, वीगन पे, और कभी कोई बहस होना, ये साहब ये देखो उसके बाद बात करो। सरोजी वही होता है, ये डिस्कशन भी एक वीडियो बना था ऐसे इस पे, वीगनिज्म पे। उस पे ही एक जैन व्यक्ति ने ही बनाया था, आपने भी शायद देखा होगा। तो वीडियो से ही ये बहस शुरू हुई थी, उनको अच्छी नहीं लगी वो वीडियो, क्योंकि उसमें जैन तथ्य दिए गए थे और उन्होंने बताया था जैन लोगों ने कि हाँ चोरी है जब क्रूअल्टी से ली जाए, पर जब क्रूअल्टी से नहीं लिया जाता है तब वो चोरी नहीं है। तो उनको ये बात जमी नहीं, तो और वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, और तीर्थंकरों के बारे में भी, गुरुओं के बारे में भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो तब मैंने सिर्फ फैक्ट सामने रखे थे उनको, मैं उनको समझाना ही नहीं चाहता था। बट पूरे जो हंड्रेड्स ऑफ लोग होते हैं, उनको किसी को ऐसा गलत दाना नहीं लगे कि हाँ ये तो जैनिज्म के पास इसका तो कोई जवाब नहीं देखिए है, ये अपन तो ऐसा अपन ही है। जी, मतलब उस समय अपन इतना कह सकते हैं हाँ कि आप लोग ना अगर पढ़ें, स्वाध्याय करें जिनवाणी का, तो आप लोगों को सब चीज हाँ समझ में आएगी। नहीं तो हाँ मैंने ऐसे समय भी कई लोगों से बहस करके देख ली, पता है हाँ। वो समझते ही नहीं, क्योंकि वो एक अपने प्री कंसीप्ट नहीं चीजें लेके बैठे। वो नहीं समझेंगे, मैं तो समझ रहा हूँ, वो तो नहीं समझेंगे। बट एटलीस्ट क्या होता है कि नॉर्मली मैंने ये देखा है कि अगर नहीं जवाब, वो राइट फैक्ट्स नहीं रखे जाए ना उनके सामने, तो भय रहता है कि पूरे ग्रुप में और बड़े ग्रुप में वही एक माइंडसेट बन जाता है कि नहीं जैनिज्म में इसका कोई जवाब नहीं है नहीं तो और ये तो ऐसा ही है, बोले ना अपन ये अपन गलत ही हम पता है हम क्या बोले, हम आज इतना बोले कि आप उन ग्रुप में हम ये बोले कि आप लोग जिनवाणी का अध्ययन कीजिए, आप लोग जो बात बोल रहे हैं वो हाँ बात सही नहीं है, हाँ जिनवाणी का बस अध्ययन करने पर आपको सही बात ज्ञात होगी, बस हाँ खत्म हाँ था। हाँ इतने में खत्म हुआ। जैसे देखो एक हाँ मूवी है, आप लोग को मैं क्लिप भेजूंगा, उसमें ना आपको शुरू में देख के बहुत खुश हो गए आप कि सौरभ जी ये तो हमारा जैन धर्म का लिया है इसमें। पुनर्जन्म करके एक मूवी है, कर्नाटक में बनी है, वहाँ उस साइड साउथ साइड की है, हिंदी में डब हुई। आप देखोगे तो उसमें श्रवण बेलगोला की मूर्ति बताई, उसमें 2 कैरेक्टर बताए, भरत बाहुबली। फिर उसमें स्टोरी सुनाई गई कि भाई तुम लोग ऐसे गलत काम कर रहे हो, तुम जानते हो भरत बाहुबली कौन थे? बहुत महान आत्मा थे। तो ये अपन खुश हुए यार कि भरत बाहुबली का नाम आ रहा है, बताओ भाई स्टोरी। तो उनने उसमें स्टोरी बताना चालू की कि भरत चक्रवर्ती थे और बाहुबली उनके भाई थे, यहाँ तक एकदम सही बताया। और उनके मल्ल युद्ध हुए और मल्ल युद्ध में बाहुबली ने भरत को हरा दिया, यहाँ तक भी सही बताया, ठीक है। अब आगे सुनो, आप सुन के आपका खून खोल जाएगा। बोले बाहुबली को लगा कि मैं अपने भाई को क्यों मार रहा हूँ, तो उनने उनको छोड़ दिया और उनका आगे बढ़ गए, वो उनको पीछे देखा भी नहीं। और फिर भरत को गुस्सा आया और भरत ने चक्र चला दिया, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। लेकिन आगे बताते हैं वो कि वो चक्र चला के भरत ने बाहुबली को मार डाला और उस दिन से वो त्याग की मूर्ति बन गए और श्रवण बेलगोला में वो प्रतिमा खड़ी हुई है। मैं उनको एक मेल डालने वाला हूँ, जो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उस मेल डाल के छोड़ दूंगा कि आप इसको करेक्ट करो, आप इसको, ये प्रमाण है इसका। लेकिन अब उनने डाल दी। अब भाई उनने स्टोरी या तो मन से जोड़ी ये वाली, या उनने पूरी पढ़ी ही नहीं, या बताने वाले ने अधूरी बता दी। तो जितनी देख के खुशी हो रही थी वो तो सारी खुशी गायब हो गई। तो ऐसे चलता रहता है। लोग मैक्सिमम लोग पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, और
बातें करते रहते हैं। पहले मैं बहुत बहस किया करता था, मतलब मैं था जब यंग था समझ लो तब बहुत, कोई अड़के देख ले मेरे से, बोल के देखे, मैं उनको समझाने में घंटों घंटों, बहस करने में, मतलब 30-30 लोग मेरे से नहीं भिड़ पाए। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि भाई ये लोग अगर समझते होते तो बहस क्यों करते, ये तो साथ में बैठ के 10 ग्रंथ खोलते और बोलते देखो साहब मैंने ऐसा पढ़ा है, आप बताओ आपने क्या पढ़ा है, अच्छा अच्छा मैंने इसका ये मतलब निकाल लिया था, अच्छा इसका ये हाँ। मतलब नहीं है। तो चर्चा बात होती। फिर मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा ये लोग तो कुछ समझ नहीं रहे ना, मैं इनसे क्यों बहस कर रहा हूँ। उसके बाद से फिर मैंने सब बंद कर दिया। सर ये सिर्फ मुझे ये विचार ये आता है कि जैसे मैं देखो, जैसे मैं तो गुजरात में बड़ा हुआ हूँ, राइट। तो गुजरात में मैं 16 साल का जब तक नहीं हुआ था तब तक मैं किसी को, ऐसे व्यक्ति को मेरे आसपास नहीं जानता था, यानी होंगे बट मैं नहीं जानता था कि जो नॉन वेजिटेरियन हो या अंडे भी खाता हो, ऐसा। यानी इतना प्रिडोमिनेटली वेजिटेरियन था, मेरे सारे फ्रेंड नॉन जैन थे, फिर भी मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता था कि जो अंडे भी खाता हो। अब आज की तारीख में देखा जाए तो गुजरात में मेरे साथ जो फ्रेंड बड़े हुए हैं, कुछ जो भारत में ही है, गुजरात में भी रह रहे, वो भी मांस और मदिरा खाने में बहुत प्राउड समझते हैं और ऐसे ऐसे हो गए। और कल्चर आप गुजरात में भी देखो तो चौराहे चौराहे पे वो नॉनवेज रेस्टोरेंट खुल गए। जब मैं था तो एक भी नॉनवेज रेस्टोरेंट आपको ढूंढना होगा तो वो एक ऐसे एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे होगा, और वो भी लोग ऐसे देखेंगे अरे ये तो नॉनवेज रेस्टोरेंट कैसे जाएंगे। नॉन जैन भी ऐसा सोचते थे, अब तो लोग प्राउड से खाते ही हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या विचार आता है कि हमारी जो पीढ़ी जनरेशन, मम्मी पापा की जनरेशन थी, पहले की जो जनरेशन थी, तो प्रॉपर मीडिया पे जो छाने की प्लानिंग होती है, जो मीडिया मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, वो हम इतनी फोरसाइट हम देख नहीं पाए कि कैसा असॉल्ट हो रहा है हमारे पे, हमारी संस्कृति पे, हमारे पूरे विचारों पे। और हम ये नहीं कर पाए, फोरसाइट प्लानिंग नहीं कर पाए, उसकी वजह से ये पूरा कल्चर खत्म हो गया। गुजरात में भी जो प्रिडोमिनेटली शाकाहार के प्रति जो सम्मान था वो भी खत्म हो गया, वर्चस्व भी खत्म हो गया। तो ये कल्चरल डेग्रेडेशन इस तरीके से हो रहा है क्योंकि हम लोग वो इस तरीके की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पे पूरा वर्ल्ड में हम ये कर सके, लोगों को समझा पाए। इन तरीके से नहीं समझाना उनकी भी ठीक है, बट ऐसा मटेरियल और मार्केटिंग तो होना ही चाहिए हमारी ओर से। होगी। अब आप ध्यान देंगे ना तो ऐसे देखो तो पूरा यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इस सारी कंट्रीज 100% नॉन वेजिटेरियन है। अब इनकी मूवीज कोई देखेगा तो इनकी मूवीज में खाना कौन सा बताएंगे, वही बताएंगे। अच्छा, फिर भारत में भी अल्कोहल और नॉनवेज हर मूवी बताते हैं। तो पता क्या हुआ, लोगों की वो देखते 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 ना घृणा खत्म हो गई, पता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो नहीं खाता ना, तो उन मूवीज में बताया जा रहा है तुम तो पुरातन पंथी हो, पिछड़े हुए हो, मॉडर्न नहीं हो। मूवीज में ये बताया जा रहा है जो ऑफिस में शराब नहीं पीता ना, वो उसका सब मजाक उड़ाते हैं, और फिर वैसा ऑफिस में होने भी लगा। ये तो उनने किया, लेकिन हमारी तरफ से समझ लो मैटर आने में लेट हो गए, अवेयर नहीं हो पाए। अब आने लगा है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी आ रहे हैं, लोग अवेयर भी हो रहे हैं, और इस दिशा में और काम होगा। तो वो सही कह रहे हैं आप। मैं भी बता कह रहा ये हूँ कि तो जहाँ कोई प्रोपोगेंडा फैला रहा हो ना, तो मास प्रोपोगेंडा के सामने हमें फैक्ट्स तो रखने ही पड़ेंगे, वरना हम पूरे वो खत्म हो जाएगा अपना कल्चर, जैसे ही गुजरात में हुआ। नहीं, रखना चाहिए ना, रखना चाहिए। देखिए, एक तो होता है फैक्ट रखना, और एक उनसे अपन क्यों बहस करें उनसे, भाई जो समझ नहीं रहे उनको करना है ना, उनका आंसर देना है ना, तो हम कोई क्रिएटिव काम करें। उनकी जगह 100 की जगह 1,00,000 लोगों को उत्तर मिलेगा उसका। तो वो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, समाज में जाता रहा हूँ, तो वो उसका यही है कि मैंने बहुत बहस करके देख ली, बहुत सब चीजें करके देख ली। आखिरकार मैंने यही कहा, देखो साहब, मैं 10 ग्रंथ मैं रख लेता हूँ, 10 आप रख लो, फिर अपन देखते हैं क्या क्या समझे अपन। नहीं साहब, ग्रंथ तो हमें कुछ नहीं आते, हम तो मन सब बोलते हैं। तो वो ये तो मैंने इस प्रकरण में बात बताई थी कि समय सार में जो शुद्ध रहने की बात आ रही है कि मैं अनन्य हूँ, अविशेष हूँ, ये तो हमारे श्रद्धान के लिए है। लेकिन अगर आप अयोग्य जीव को बताओगे तो उसके स्वच्छंद होने का खतरा रहेगा, क्योंकि उसे तो निश्चय व्यवहार ने नहीं समझाया गया ना। वो तो ऐसे ही मानेगा, अरे वाह अपन तो शुद्ध हैं, तो फिर तो लाइसेंस मिल गया हमें, खाओ पियो मौज करो, क्योंकि आत्मा तो कुछ खाता ही नहीं है, खाता तो शरीर है। तो किसको समझाएं, जिसको योग्य देखो उसको समझाओ ना, समझाने की कोई मनाही नहीं। इवन कोई अगर हमें लगे कि भाई यहाँ हमें सही फैक्ट रखने से इस ग्रुप में कुछ हो सकता है, तो
वहां भी प्रयास करें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। जिस मीडियम से हमारी सारी संस्कृति पॉल्यूट हो रही है, उसी मीडियम के द्वारा हम सही भी कर सकते हैं, और होगा, बदलाव आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल हुआ है, लेकिन अब थोड़े से बदलाव आना भी प्रारंभ हो गए। जैसे पहले देखो, एक चीज पहले मैंने लोग क्या कहते नोटिस थे की कि है, साहब हमें अपनी लड़की को अभी एक चीज मैंने ये नोटिस की कि वो व्यक्ति कभी समझे या ना समझे, वो तो उस पे नहीं समझते हैं, बट अगर उनके सामने फैक्ट्स रखे जाए और फैक्ट्स उनके सामने प्रेजेंट किए जाए, तो एटलीस्ट वो लोग उनके दुष्प्रचार कम कर देते हैं। इतना तो मैंने देखा है, दुष्प्रचार कम हो जाता है उनका वो ग्रुप में, वरना क्या तो अनचेक्ड चला रहता है दुष्प्रचार। अगर हम एविडेंस बेस्ड तरीके से उनके सामने फैक्ट रखे, तो क्या उनके पास फिर वो और बोलने के ज्यादा उत्तर नहीं रहते, क्योंकि ये प्रमाण के साथ हमने बात रखी। तो इतना मैंने देखा है वहाँ पे वो ग्रुप्स में at least। नहीं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, करना चाहिए, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज वे में करें ना, तो फिर उसको हाँ कभी कोई नहीं दबा पाएगा। ऑर्गेनाइज वे हाँ में करना चाहिए, हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, उसको हाँ बड़े ऑर्गेनाइज वे में करना चाहिए, तो उसके इम्पैक्ट बहुत अच्छे आते हैं। हाँ। तो उसके सौरभ रिजल्ट जी देखो इसमें अपन को। मुझे बारे भावना प्रेरित जी बहुत अच्छी लगती है शुरू से, बारे भावना। तो बारे भावना अपन को समझानी थी, सबको समझ लो, तो एक वीडियो बना दी अपन ने, आप लोगों ने देखी भी होगी, केवल ज्ञान टीवी पे। आज पता है 18 लाख लोगों ने देख ली वो, और कुछ अजैन भी देख रहे हैं। जैनी जो सुबह से गाने सुन के घूमते थे, बोले सौरभ जी हम बारे भावना सुन के घूमते हैं। हम जो वॉक करते हैं ना, तो हम जूते उतार लेते हैं और हम वॉक करते हैं, तो हम बारे भावना सुन के वॉक करते हैं। वो पहले हम गाने सुनते थे। तो मेरे मन में बहुत टाइम से था कि यार बारे भावना इतनी बढ़िया है, ये वाली राजा राणा सब तक पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेगी? तो ऑर्गेनाइज वे में अपन ने कर दिया, उसको पहुंच गई। 18 लाख लोगों सौरभ ने जी 2 साल में देख लिया उसको। सौरभ जी, क्योंकि आपने ये बात रखी है इसलिए हम्म बोल रहा हूँ कि 12 भावना के बीच में जो हम्म आपने जितने भी आपने चरित्रों को दर्शान करा है, हर एक भावना के बाद में वो इतना महत्वपूर्ण है हम्म कि उससे जो क्या होता है कि मैंने 12 भावना सुनी और फिर एक चलती रही फ्लो में, तो मैं सुन लेता हूँ और मेरा ध्यान यहाँ भी रहता है वहां भी रहता है, भटकता रहता है, राइट। लेकिन जब वो, एक तो आपकी आवाज की हम्म मॉड्युलरिटी और वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो, और प्लस हम्म आपने जिस तरह से उसका दृष्टांत रखा है वहां पे, तो जब मैं सुनता हूँ तो मुझे भी, और आप जैसा बता रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी कार में ड्राइव कर रहा हूँ या सुबह वॉक करने जा रहा हूँ, तो 12 भावना लगा लेता हूँ आपकी। और जब लगाता हूँ वो, तो उसके बीच में जो आपका चीजें आती है, फ्लो होती है, तो अपने आप भाव भी उस तरफ जो होते हैं, विचार भी उस तरफ आते हैं। तो ये अपने आप में एक प्रभावना है। तो आई थिंक जो प्रेरित में भी एक बात रख रहे थे कि एक बड़े मंच पे ये होता है कि हम एक चीजों को रखते हैं और कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो आई थिंक मुझे जो समझ में आया इस चीज के अंदर, कि आप सबको एक समय पे नहीं समझा सकते हो। आपने इतने शास्त्रों का वाचन किया है, आपने उसके अंदर चीजों को समझा है, जिसने समझा है वो भी नहीं समझ पाता है। तो जो व्यक्ति बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आया है, या जो व्यक्ति बिल्कुल एक अलग ही माइंडसेट से आया है कि मुझे इसका विरोध ही करना है, या विरोधाभास दृष्टि से सामने लेके आया है, तो उसके लिए शायद, या तो उसकी भी अभी अंतराय कर्म है कि वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम रुचि तो लेके आया है वहां पे। तो आई बिलीव कि प्रभावना अपने आप ही होती है जब चीजें धीरे धीरे आती है सामने। आई थिंक इट गिव्स ओन इम्पैक्ट मेरा तो एज इट कहने का मतलब स्टार्ट्स। ये है रोहन जी, ऑर्गेनाइज वे में करना चाहिए, करना चाहिए हमें, मना नहीं है, ऑर्गेनाइज टोटली वे में एग्री, करें तो। टोटली अब एग्री, क्योंकि जैसे वैसे ही बात अभी समझ एक में दिल्ली से आती है। सज्जन आए थे प्रेरित जी, दिल्ली से एक सज्जन आए थे प्रेरित जी, उन्होंने इतना अच्छा फीडबैक दिया, बोले, सौरभ जी मैं समय सार के कुछ अधिकार 250 बार सुन चुका हूँ। सोचो आप, बहुत थैंक यू बोल के गए वो। 250 बार समय सार सुन चुके वो लोग। मोक्ष कुमार प्रकाशक का फीडबैक आया था, बोले मेरी फ्रीक्वेंटली ट्रेवलिंग ना अपलोड होती है, मेरा काम वैसा है। 50 बार मोक्ष कुमार प्रकाशक सुन लिया उन्होंने। तो मुझे आपकी ऑडियो विचार बुक, था सौरभ कि जी, भाई समय सार, क्या बोल रहे हैं? आपकी जो मोक्ष प्रकाशक की ऑडियो बुक है वो मेरे हाथ में लगी किसी के थ्रू, यहाँ पे किसी के हाँ हाँ, पास में वो रखी वही हुई वाली थी। होगी। हाँ, और वो ऑडियो बुक मुझे कोई दे गया, उसमें काफी सारी बुक्स थी, और मैंने वो बुक देखी तो मैंने आपका देखा। अभी मैंने अपने कार में वो प्ले कर रखी है, तो उसके अधिकार चलते रहते हैं। तो आप हम्म। उसमें अगर आपकी जो वॉइस क्वालिटी जिस तरह से आपने उसको प्रेजेंट करा है, इतना ऑर्गेनाइज में करा है कि जब मैं सुनता रहता हूँ तो मेरा खुद का रिवीजन होते रहता है, विचार बदलते रहते हैं। तो ये आपकी एक मतलब अनुमोदना करना चाहिए कि आपकी जो प्रभावना हो रही है धर्म के प्रति, ये हम सबके लिए काम आ रही है, मतलब हम लोगों को उस तरफ लेके जा रही है। नहीं नहीं, पहले मैंने बताया ना प्रेरित जी, मैं भी पहले ऐसे ही लड़ा करता था, लोग लड़ा करता था, मतलब कि तुमने कह कैसे लिया ऐसा। मुझे समझ में आया, मैं तो केवल 100 लोगों को समझा पाया। अच्छा, कुछ ऐसा भी था कि मैं 30-30 लोगों को समझा भी देता था। तो मुझे विचार आया, मैंने 4 घंटे की मेहनत करके केवल 30 लोग समझा पाए। नहीं 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 नहीं, ये मेरी मेहनत, ये तो 3 लाख लोगों तक की मेहनत थी ये तो फिर उसको ऑर्गेनाइज वे में किया। उसके रिजल्ट है कि
आप लोग अभी आज टाइम निकाल के वो जेनेत मूवी देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ बना के जो मैसेज बनाया है उसको बनाने में 120 घंटे की मेहनत लगी। आपको 20 मिनट में दिखेगी वो 120 आवर्स दिएगा तब जाके वो तैयार होगी। तो आप तर्क करता है वो दिया, स्वाध्यायी होने पे कैसे समझ जाता है वो दिया। तो ऐसे बढ़िया हम सबको करना चाहिए मिलके। आप लोगों का भी सहयोग मुझे चाहिए। अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो आप लोगों का भी सहयोग लगेगा मुझे, तो उसको करें। वो बढ़िया विचार है जी, समझाने चाहिए। कोई अगर गलत बात हो रही हो तो अपन उसको ऑर्गेनाइज वे में समझाएं। हमारा चूंकि समय सार का प्रकरण ऐसा था कि अगर हम शुद्ध बात समझ रहे हैं तो हम ऐसे किसी व्यक्ति को ना समझाएं जो उस बात को ना समझता हो। मुझे पता है जैसे आप लोगों को इस बात पे बड़ा क्रोध आता था पहले, मुझे भी खेद होता था कि वो जो बॉम्बे से आते हैं ना, क्या नाम वो दाढ़ी वाले बाबा, राकेश भाई। हाँ हाँ, वो होली होली खिलाते हैं और एक कोई दादा भगवान हैं, वो बड़ा गड़बड़ मामला करके रखते। दीपक भाई। क्रोध आता था। मैंने स्टडी करी, मैंने कहा क्या मतलब, कौन इनके क्लाइंट अलग हैं, उनको कहाँ समझाने जाओ, क्या करने जाओ। सबसे अच्छा तरीका ये है सच्चे देवशास्त्र गुरु का अपन स्वरूप बता दो, लोग निर्णय कर लेंगे और कर रहे निर्णय उससे। हाँ, चूंकि अपन वहां एक समस्या थी कि भाई हमें यूएस में समझाना था, उसमें अपन ने वीडियो बनाई भी थी, उसमें सफल भी हुए थे, लोग समझे भी होंगे उसमें। तो एक जहां करें, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम अपने परिणामों को बिगाड़ कर ना समझाएं किसी को, लेकिन अगर कहीं हमें तत्व प्रभाव न करने का अवसर प्राप्त हो तो उसे हम, जैसे हमारे आचार्यों ने क्या किया, ग्रंथों को लिखकर जवाब दिया प्रत्येक प्रतिवादी को ग्रंथों को लिख के उनका आंसर दिया। 2-2 हजार साल हो गए लेकिन आज भी उनके आंसर हमारे सामने है। ये है ऑर्गेनाइज वे। सौरभ जी, मगर वो एक ग्रंथ में मैंने एक गाथा भी भेजी है, वहां पे ऐसा भी आगम में कहा गया है ना, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में, कि जहाँ सिद्धांत का लोप हो रहा हो या धर्म की क्रिया का नाश हो रहा हो, धर्म क्रिया का नाश हो रहा है या धर्म का नाश हो रहा है, वहां पे दोनों को बिना पूछे भी बोलना चाहिए। तो वहां पे ये भी उन्होंने बताया कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही हो तो वहां पे आप बोले, चुप मत। नहीं, वहां भी देखिए वो गाथा जो है ना, आप उसे नयात्मक दृष्टि से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। फिर उसके बाद आप भगवती आराधना की गाथाएं पढ़िए, उसमें जो दिया है। तो हमें हर जगह उन गाथाओं का भी आचार्य ने किस उद्देश्य से लिखा है। क्या होता है, विस्तार के भय से आचार्य बहुत डिटेल नहीं लिख सकते, क्योंकि वो गाथा सही है जो आपने भेजी है, भाई बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिना पूछे भी कहना चाहिए। यहाँ तो मेरा तात्पर्य मात्र इतना सा है कि समय सार जैसा गंभीरता का विषय या कोई भी जनागम का विषय हम योग अयोग्य देखकर समझाएं। क्योंकि मैंने तो कई एग्जाम्पल देखे हैं प्रेरित जी, जो बेचारे उनने घर में समझाना चालू किया तो उनका ही क्लास में आना बंद हो गया, यहाँ तक कि मंदिर आना बंद हो गया, यहाँ तक कि उनने जो जमी कंद आदि छोड़ रखे थे वो उनको जबरन खाने पड़े। तो उनने बताया मेरे को कि सौरभ जी, समझाने की गलती हो गई बस मेरे से, आपने तो मना किया था, मैंने अपने घर के 10-15 मेंबर सबको समझा दिया और सब मेरे पीछे लग गए। तो वो एक तात्पर्य था, सौरभ जी, एक प्रश्न था सर्वथा ना यहाँ पे। होके नयात्मक था वो। हाँ जी, बताइए। तो सौरभ जी, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि अब ये तो होता है, विचाराभास तो होता ही है कि हम कुछ बात रखते हैं और कोई समझ नहीं पाता है, पर अगर हम नहीं भी समझाएंगे तो भी गलत है ना। किसी की रुचि हो, हम मानिए उन 10 में से किसी एक की रुचि थी और रुचि बलवान थी और वो आगे बढ़ गया उस पद पे, तो फिर प्रभावना कैसे कर पाएंगे सौरभ जी? मतलब ऑर्गेनाइज, आई अंडरस्टैंड कि होना चाहिए। योग्य ज्ञान वो व्यक्ति योग्य है ना भाई। आप भी तो ऑफिस में आप लोगों ने ऑफिस में काम कर रहे हैं आप लोग, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कौन से क्लाइंट मेरे से जुड़ने में इंटरेस्टेड है, जो नहीं है मैं उनसे बात ही नहीं करता हूँ। पर मुझे कुछ थोड़ा कुछ सा लोग भी कभी लगा देर से ठीक भी है जुड़ चलो। जाते हैं। क्या बोल कभी रहे हैं? कभी ऐसा होता है ना सौरभ जी कि कुछ लोग स्टार्टिंग में नहीं आ पाते हैं, पर समय के अनुभव के साथ में चीजों को समझ के धीरे से फिर आते हैं पीछे से। तो जब तक उनके पास बात नहीं पहुंचेगी तो फिर वो बात को ग्रहण कैसे कर पाएंगे? नहीं नहीं, विचार देखिए ही नहीं वो पहुंच फिर पाएंगे तो। आपको एक अपना विवेक प्रयोग करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति दिखता ऊपर से थोड़ा सा जिद्दी है लेकिन अंदर से बड़ा सॉफ्ट है, मैं समझाऊंगा समझ जाए। वो आपको एक अपना विवेक प्रयोग करना पड़ेगा उस व्यक्ति को समझने में,
उसका नेचर समझने, वो निर्णय आपको लेना पड़ेगा। मैंने तो एक जनरल बात बताई क्योंकि इस चीज से कई घाटे होते हुए मैंने देखे हैं लोगों को कि जबरन समझाने से क्या घाटे हुए, भले वो परिवार को समझाए या समाज को समझाए। समाज में जबरदस्ती समझाने से झगड़े हो गए। जी सौरभ जी, इसमें अपन एक चीज वो भी देख सकते हैं ना कि जैसे ये काल का प्रभाव है, पंचम काल है, तो दोष तो लगना ही है, लोगों को कम समझ में आना है। और दूसरी चीज, जिसकी होनार होगी तो वो कुछ ना कुछ उसको निमित्त मिल ही जाएगा समझने का। हाँ बिल्कुल, 100%। कि मतलब अपना अपन बहुत ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट करें, उपयोग वेस्ट करें, तो अपना ही ज्ञान बढ़ावे, अपना ही चिंतन करें या भेद ज्ञान करें, उससे अच्छा मतलब वो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि अगर सामने वाले की हुनर होगी तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से उसको अपन जोड़ सकते हैं कि तुम यहाँ से जुड़ो, तुमको यहाँ से सारी चीजें मिलेगी, तुमको यहाँ से तुमको खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आपको पता है, मतलब मैं एक एग्जांपल और दे। देयर इज अ गर्ल, शी वाज जैन दैट टाइम, शी वाज 19 or 20 years old। ठीक है, अब भाई देखो क्या होता है, यंग होते हैं, काम भाव बहुत तेजी से पैदा होता है और वो इतनी तीव्रता से आता है कि वो ना माता पिता को देखता ना किसी को देखता है। भाई उसको किसी से राग हो गया, प्यार हो गया। कौन था वो? अजैन। अजैन में भी नॉर्मल नहीं, जो हल्के काम करने वाले होते हैं, अंडे का ठेला लगाने वाला था वो। हो गया भाई, 18 साल की हुई तो उसे कानून पता था कि भाई कोई रोक नहीं सकता मुझे। परिवार वालों ने कहा कि भाई वो लड़का भगा के ले गया, तो रिपोर्ट करी थाने में। तो परिवार वालों ने विद्वानों से रिक्वेस्ट करी कि देखो साहब, हमारी लड़की है साहब और उसको वो भगा के ले गया है और आप समझाओ ना उसको चल के। तो एक ब्रह्मचारिणी बहन थी, उनको वो गई, एक विद्वान थे वो गए, दो समाज के बड़े लोग गए कि साहब हम समझाएंगे ना, क्यों नहीं समझेगी, हमने अच्छे अच्छों को समझा दिया। वहाँ पुलिस वाले थे सब, उनने बिल्कुल स्टेटमेंट लिए कि साहब समझाओ साहब, लोग हम सब बैठे हैं, इनने तो आरोप लगाया, आप इनको मारना चाहे तो। वो क्या बोली पता है अपने माता पिता से? तुम लोग तो 5-10 साल में मर जाओगे, मेरे को तो यही सहारा देगा, मैं तो इसके साथ ही रहूँ। शादी तो मैंने कर ली, आप लोग को जो बिगाड़ना बिगाड़। जो विद्वान समझाने गए, जो बहन समझाने गई, ब्रह्मचारिणी बहन, उनको भी बहुत उल्टा सीधा बोला। इससे ये समझ में आया कि उनके समझाने से कहा, वो तो उसके ऊपर तो समझ लो उस लड़के का काम भाव का समझ लो। अब वो भले ही वो अभी अंडा का ठेला लगाती, जैन तो रही नहीं अब वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब किसको समझाना किसको नहीं समझाना, वो एक हमें खुद का निर्णय लेना पड़ेगा। और काल का प्रभाव तो है ही अर्पित जी, बराबर काल का प्रभाव है, लेकिन हमें अपने प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्येक जीव को अपनी योग्यता से समझने को कोई ना कोई मिलेगा, जहां हमें हाँ, मतलब प्रशस्त अपन भाव उनको आए। सिंपली उनको खाली रास्ता बता दें कि ये सोर्सेज हैं। अगर आपका खुद का मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको एक्चुअल में जानना है, तो आप ये मीडियम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो मैं सही बताऊं, एक बात मैं आप लोगों की ये तारीफ काफी बार कर चुका, फिर से कर रहा हूँ। आप लोगों का सबका ना पढ़ने का मन करता है, इसलिए मैं 10-12 साल से क्लास ले रहा हूँ। अगर नहीं करता, मुझे थोड़ा सा भी लगता, मैं ले ही नहीं सकता था। आप सब लोग मेरे साथ, या मैं आपके साथ इसलिए जुड़ा हूँ 2010 से, आज 12 साल हो गए। उसके पीछे कारण एक है कि आप लोगों का स्वतः इंटरेस्ट है। तो ऐसा निमित्त पर आरोप लगाया जाता है कि सौरभ जी हमें समझाते हैं, मूलतः तो आपके समझने की योग्यता है, तो वो सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे ही हम नयों का प्रयोग करें, अपने क्योंकि विवेक का फिर प्रयोग करें। वही एग्जाम्पल अपने को मिल जाता है ना कि आदिनाथ भगवान ने भी महावीर मतलब अपने पोते को इतना समझाना चाहता लेकिन नहीं समझ पाए। तो फिर जब वो नहीं समझ पाए तो फिर अपन कैसे किसको समझा पाएंगे अगर उसकी योग्यता नहीं है तो सामने वाले की। हाँ मैंने बोला ना, योग्य देख के समझाएं, हमें किसको क्या समझाना है। मतलब वो अगर सोना खरीदने लायक कोई है तो ही सोना बेचो आप उसको, जी। और अगर खरीदने लायक नहीं है तो मत बेचो। क्या और होगा, अभी आपने जो जैसे जैसे आप समझदार बनेंगे ना, आप लोग ना, आपके साथ बहुत प्रकरण बनेंगे। एक तो जबरदस्ती आप लोग ना दुश्मन पैदा हो जाएंगे बहुत सारे, आप नहीं भी चाहोगे। बहुत सारे जी लोग वो तो आपसे अननेसेसरी जलन करेंगे, कुतर्क करेंगे, आप पर आरोप लगाएंगे, लेकिन आपको ना सदैव समझदार रहना पड़ेगा। जी एग्जाम्पल तो आप मतलब जो बोल रहे हैं सही है कि ज्यादा किसी को समझाने जाएंगे तो उल्टा अपन तकलीफ में आ जाएंगे, इसलिए जो योग्य पात्र है उसी को समझाना चाहिए। ये एकदम मतलब हाँ प्रैक्टिकली सही बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ, मैं तो देखो समय सार समझाने में, मतलब समय सार के प्रकरण में मैंने ये वाला प्रकरण इसलिए लिया क्योंकि
काफी लोग ना समय सार को दूसरे लोगों को समझाते हैं जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, नयों का ज्ञान नहीं है, और बड़े खराब रिजल्ट आए। उदाहरण के तौर पर सीधा समय सार समझ लिया, नयों को समझा नहीं, रात को 9 बजे जाके खाना खाते हैं, बिस्तर पे लेट जाते हैं, समय सार पढ़ते हैं और चिप्स भी खा रहे हैं। अरे देखो इसमें लिखा है ना, मैं तो नियत हूँ, अविशेष हूँ, शुद्ध हूँ, आत्मा में तो विकार है ही नहीं। तो वो कितना भयंकर साइड इफेक्ट आया, समझा ही नहीं उनने उस चीज को। तो ऐसे करके हमारा ये 14 नंबर की गाथा है। और हम लोग जैसे कहीं भी कुछ पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो एक वार्निंग दी जाती है। तो वो एक मैंने आप लोगों को एक बताया कि हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब जाएंगे तो आत्मा नियत है, अविशेष है, शुद्ध है, किसको समझाना किसको नहीं, वो एक हमारे एक विवेक पे निर्णय करेगा। और बहुत अच्छा, आप लोग तत्व का प्रचार करें, मेरी तो भावना है। लेकिन उस तत्व के प्रचार में कहीं अप्रभावना ना हो जाए, कहीं हमारा विवाद ना हो जाए, या हमारे परिणाम ना बिगड़ जाए, हमारा धर्म ना छूट जाए, ये भी सदैव याद रखें। तो इस तरह से आज की हमारी क्लास का समय हो गया और अच्छा डिस्कशन चला हमारा। 14 नंबर की गाथा है, जो 5 इसके उदाहरण लेने हैं वो हम अगली बार ले लेंगे। लेकिन ये गाथा बहुत बढ़िया है, प्रत्येक गाथा बहुत बढ़िया है। ये गाथा एकदम शुद्ध नय से जो जीव का स्वरूप है वो बताने वाली गाथा है कि किस तरह से आत्मा विशेष है, असंयुक्त है, सारे वस्तु पदार्थों से अलग। निज निधि निज में बताई उसके लिए जन मानी हमको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वो जनत्व मूवी देखिए, फिर मुझे फीडबैक दीजिए आप लोग कैसी है, तो अपन आगे और बनाएंगे। सब लोग देखिए फिर बताइए मुझे। सौरभ जी, मैंने देखी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। अर्पित ने भी देखी है राइटर पे। हाँ जी, बहुत बढ़िया बताया है उसमें। बस सौरभ जी, मुझे एक चीज उसमें वो नहीं लगी, क्योंकि उसमें अपने को एट प्रेजेंट किसी मुनि को अपन ने दिखाया नहीं है। वो एक पॉइंट था वो। हाँ दिखा देंगे, वो आगे बनाएंगे तो दिखा देंगे। अभी तो इतिहास बताना था, जैन इतिहास बताना था जी, जैन इतिहास क्योंकि है। एट प्रेजेंट भी कोई मुनि को इसमें दिखाएंगे ना, तो और मतलब वो मैंने कुंजन से डिस्कस भी किया था। बाकी तो मूवी एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत ही बढ़िया बनाई है। मतलब जो आप बोल रहे हैं कैरेक्टर लेके, बहुत लोगों को समझ में आया इजीली। जय जिनेंद्र, मिलते हैं अगली बार अपन। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।